हेलो एवरीवन, आई एम ज्योति झा एंड वेलकम टू एनसीईआरटी द माइंड। तो आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 3 हिंदी अरिहंत वर्कबुक का चैप्टर 3 चांद वाली अम्मा। तो चलिए पढ़ना स्टार्ट करते हैं। आप भी अपना वर्कबुक निकालिए और मेरे साथ साथ बनाना स्टार्ट कीजिए। पाठ आधारित प्रश्न, यानी कि आपने जो चैप्टर में पढ़ा है उसी पे आधारित प्रश्न है, उसे सॉल्व करना है। प्रश्नों के सही विकल्प पर सही का निशान लगाइए। जो भी सही विकल्प है, जो सही ऑप्शन है, उस पे आपको लगाना है टिक। ठीक है। अम्मा को कौन तंग करता था? कौन तंग करता था? बच्चे, आसमान, पड़ोसी, रिश्तेदार। कौन तंग करता था? तो आसमान। ठीक है, इसमें टिक लगा देंगे। सेकंड नंबर है कि आसमान अम्मा के किस अंग से टकराता था? तो किस अंग से? कमर से, पैर, सिर या हाथ। किससे टकराता था? कमर से। तो इसमें टिक लगा देंगे। अम्मा ने झाड़ू से आसमान पर कितनी बार वार किया? कितनी बार किया था? 1 बार, 3 बार, 2 बार या 4 बार? तो 2 बार वार किया था। इसमें टिक लगा देंगे। नेक्स्ट है, ऊपर जाने के क्रम में अम्मा ने क्या पकड़ रखा था? क्या पकड़ा था? झाड़ू, रस्सी, लकड़ी या डंडी? क्या पकड़ा था? झाड़ू। टिक लगा देना है। बहुत ऊपर पहुंचने के बाद अम्मा कहाँ चढ़ गई? कहाँ चढ़ी थी? धरती पर, आसमान पर, चांद पर या घर पर? कहाँ चढ़ गई थी? तो चांद पर चढ़ी थी। तो इसमें टिक लगा देंगे। ठीक है, तो इस तरह से आपको बनाना है। उसके बाद है, सही कथन के सामने सही तथा गलत कथन के सामने गलत का निशान लगाइए। ठीक है। तो देखिए, अम्मा बिल्कुल अकेली थी। तो क्या ये सही है या गलत है? तो सही है, इसमें हम सही का निशान लगाएंगे। एक दिन कुएं पर पानी भरने के क्रम में अम्मा फिसलकर गिर पड़ी थी। तो क्या ये सही है? नहीं, गलत है। तो इसमें हम गलत का निशान लगाएंगे। उसके बाद है कि आसमान अपनी आदत से मजबूर था। तो सही है, तो टिक लगा देंगे सही का। एक दिन अम्मा ने आसमान को थप्पड़ दे मारा। तो क्या ये गलत है या सही है? तो गलत है, इसमें गलत का निशान लगाएंगे। उसके बाद है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। ठीक है, तो रिक्त स्थान भरना है। अम्मा का अपना कोई ना था, इसमें क्या होगा? अपना। कुएं पर झगड़ा होने के बाद अम्मा गुस्से में थी। गुस्से। रस्साकसी करती हुई अम्मा थक गई थी। आसमान झाड़ू के साथ ऊपर उठने लगा। उसके बाद है, चांद पर चढ़ने के बाद भी अम्मा ने झाड़ू नहीं छोड़ी। ठीक है, तो इस तरह से आपको भर लेना है इसे। उसके बाद है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो देखिए क्या है प्रश्न। अम्मा को घर का कामकाज खुद ही क्यों करना पड़ता था? तो क्या लिखेंगे? क्योंकि उसके कोई नहीं था। ठीक है, मतलब कि वो अकेली थी, उसका कोई नहीं था, इसलिए उसे खुद ही सारा काम करना पड़ता था। अम्मा रोज सुबह कौन कौन से काम करती थी? कौन कौन से काम? तो कुएं से पानी लाना, खाना बनाना आदि। ठीक है, तो बहुत सारे काम जो है वो खुद ही करती थी, सुबह सुबह करती थी। ठीक है। इसके बाद देखिए, आंगन में झाड़ू लगाते समय अम्मा के साथ क्या घटना होती थी? तो क्या घटना होती थी? तो आसमान आकर उसकी कमर से टकराता था। ठीक है, क्या होता था? आसमान आके उसकी कमर से टकराता था। कुएं पर किस बात को लेकर किसके बीच झगड़ा हुआ? कुएं पर किनके बीच झगड़ा हुआ और क्यों? ठीक है, तो ये सारा चीज लिखेंगे। तो देखिए उत्तर लिखेंगे इसमें कि पानी भरने को लेकर अम्मा का किसी और से झगड़ा हो गया। ठीक है, पानी को लेकर झगड़ा हुआ था। झगड़े वाले दिन आसमान के छेड़ने पर अम्मा ने क्या किया? क्या किया? तो उसे झाड़ू से दे मारा। ठीक है। इसके बाद है कि दूसरी बार अम्मा के वार करने पर आसमान ने क्या शरारत की? तो क्या शरारत की थी? तो आसमान ने झाड़ू पकड़ लिया। ठीक है, यही शरारत थी। रस्साकसी किनके बीच हो रही थी और कैसे? तो आसमान और अम्मा के बीच हो रही थी। ठीक है। आसमान ने क्या सोचकर झाड़ू छोड़ दिया? क्या सोचकर? यदि चांद उसकी मदद करेगा तो मैं हार जाऊंगी। ठीक है, तो इस तरह से आप इसे बनाएंगे।
उसके बाद है यहाँ पे कि निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ठीक है, तो इस गद्यांश को पढ़ना है और इसमें जो प्रश्न पूछा गया है उसका उत्तर देना है। तो देखिए गद्यांश क्या है कि अम्मा अब झाड़ू नहीं छोड़ सकती थी क्योंकि वह अब बहुत ऊपर पहुंच गई थी। तभी उसे वहां चांद दिख गया। झट अम्मा ने पैर बढ़ाया और चांद पर चढ़ गई, पर झाड़ू नहीं छोड़ी। आसमान को फिर शरारत सूझी। उसने सोचा, अम्मा तो चांद पर चढ़ गई है, यदि चांद उसकी मदद करेगा तो मैं हार जाऊंगा, इसे यहीं रहने दूं। ठीक है, तो इस तरह से इसे देखिए। अब इसमें प्रश्न क्या है कि अम्मा झाड़ू क्यों नहीं छोड़ सकती थी। ठीक है, क्यों नहीं छोड़ सकती थी? क्योंकि वह बहुत ऊंचाई पे थी। बहुत ऊपर पहुंचने पर अम्मा को क्या दिखाई दिया? क्या दिखाई दिया? चांद। चांद पर कौन वो किस प्रकार से चढ़ा? तो चांद पर अम्मा झट से चढ़ी, यानी कि बहुत जल्दी से चढ़ गई। ठीक है, आसमान किससे वो कैसे हार जाता? तो आसमान चांद से हार गया। रिक्त स्थान भरिए। अम्मा अब झाड़ू नहीं छोड़ सकती थी। अर्थ लिखिए। अब देखिए अर्थ लिखना है। शरारत का क्या अर्थ होता है? मस्ती करना। मदद का सहायता करना। ठीक है, अब देखिए भाषा आधारित प्रश्न है। इसमें है देखिए, किसी भी प्राणी, वस्तु, स्थान या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं, जैसे विवेकानंद, कुर्सी, दिल्ली, डर इत्यादि। नीचे दिए गए संज्ञा शब्दों को उचित स्थान पर लिखिए। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए बॉक्स में दिया गया है जो भी शब्द है, तो इसे आपको उचित स्थान पे लिखना है। जैसे कि प्राणी के नाम पे आपको प्राणी का नाम देना है, वस्तु के नाम पे वस्तु का, स्थान के नाम पे स्थान का, और भाव के नाम पे भाव का नाम देना है। ठीक है, तो जैसे प्राणी क्या हो गया? बालक। बालक है अम्मा, बुढ़िया, तो ये सब। वस्तु में क्या हो गया? झाड़ू और कपड़ा। स्थान के नाम पे घर, चांद, आंगन, और भाव के नाम पे हो गया झगड़ा, मदद, आदत, तो ये सारे जो है भाव हैं। ठीक है, तो ये सारा अलग अलग करके आपको लिखना है। उसके बाद है निम्नलिखित शब्दों के दो दो पर्यायवाची यानी कि समान अर्थ वाले शब्द लिखिए। ठीक है, तो आसमान का देखिए क्या हो जाएगा पर्यायवाची? गगन और अंबर। चांद का शशि और चंद्र। के बाद देखिए पानी का जल और नीर। सुबह का भोर और सवेरा। ठीक है, तो इस तरह से आप बना लेंगे। इसके बाद है निम्न शब्दों में चंद्र बिंदु यानी कि अनुनासिक लगाकर उन्हें पुनः लिखिए। अब कुएं में देखिए कहाँ पर चंद्र बिंदु लगेगा? तो क में हर्षुकार और यहाँ पे चंद्र बिंदु ए। ठीक है, इसके बाद चलूंगा में चौ, ल में दीर्घकार, यहाँ पे चंद्र बिंदु, ल के ऊपर में ग आकर। ठीक है, छोड़ूंगा में रॉ के ऊपर, बड़ी रॉ के ऊपर लगेगा, आंगन में आ के ऊपर। ठीक है, तो इस तरह से चंद्र बिंदु लगा के आपको इसे कंप्लीट करना है। शुद्ध शब्दों के सामने सही का चिन्ह लगाइए, जो शुद्ध शब्द है। ठीक है, तो देखिए इसमें क्रम का ये वाला जो है ना क्या होगा? ये सही है, तो इसमें हम टिक लगाएंगे। अम्मा में देखिए ये वाला अम्मा सही है, तो टिक लगा देना है। तैयार में ये वाला है तैयार। ठीक है, इस तरह से लगा देना है टिक। उसके बाद है दिए गए शब्दों से वाक्य बनाइए। इधर शब्द है, इधर वाक्य बनाना है। कामकाज, तो कामकाज का क्या वाक्य बनाएंगे? तो मेरे भैया कामकाज करते हैं। ठीक है, या और भी आपके मन में है तो आप वो लिख सकते हैं, वाक्य बना सकते हैं। घूरना का, उसे घूरना बंद करो। ठीक है, टक्कर का, दो गाड़ी के बीच टक्कर हो गई। उसके बाद है नीचे दिए गए शब्दों के अर्थ लिखिए। ठीक है, शब्द का अर्थ लिखना है आपको। इधर शब्द है, इधर अर्थ है। तो खुद, खुद का क्या अर्थ होगा? स्वयं। कसकर यानी कि बहुत जोर से। हरकत यानी शरारत। रस्साकसी मीन्स खींचा तान। ठीक है, खींचतान। ठीक है, इस तरह से आपको अर्थ लिखना है। तो ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो चुका है, वर्कबुक। तो कैसा लगा आपको पढ़ के मुझे ज़रूर बताइए। अच्छा लगा हो मेरा पढ़ाना तो मेरे चैनल NCERT द माइंड को लाइक सब्सक्राइब कीजिए और पास में दिए गए बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए,
ताकि एनसीईआरटी से रिलेटेड हर वीडियोस आपके पास समय से पहुंचती रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, थैंक्स टू वॉच माय वीडियो।